जिस व्यक्ति को जनता नापसंद करती है उसे जदयू ने टिकट दे दिया। महाराजगंज को जिला बनाने के लिए लड़ना। आज तक मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में मैं नहीं गया। बिहार विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज सिवान का आखिरी नामांकन था और आज महाराजगंज विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी देवरंजन सिंह ने अपना नामांकन किया। हमारे साथ अभी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इनका आगे का प्राथमिकता क्या होगी। आज इन्होंने नामांकन किया। सबसे पहले सर, न्यूज़ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज आपने लोजपा से नामांकन किया और आगे की रणनीतियाँ आपकी क्या होगी? मेरी हमेशा से एक ही रणनीति रही है कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, महाराजगंज की जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ना, महाराजगंज की युवाओं के भविष्य को निर्माण करने के लिए लड़ना, महाराजगंज को जिला बनाने के लिए लड़ना, जन सेवा में लगे रहना ही मेरे लिए सबसे प्रमुख रणनीति है। पहले आप भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आपने लोजपा का दामन थाम लिया और लोजपा के टिकट पर आपने आज नामांकन किया। आखिर क्यों? मैंने जैसा कि बताया कि जनता के मान सम्मान के लिए, जनता के अधिकार के लिए मैं काम करता रहा हूं हमेशा, चाहे किसी भी दल में रहा हूं। आज तक मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में मैं नहीं गया, लेकिन इस बार जनता की इच्छा को कुचलते हुए, जनता की इच्छा का अपमान करते हुए, जिस व्यक्ति को जनता नापसंद करती है उसे जदयू ने टिकट दे दिया। ऐसी स्थिति में जनता बागी हो गई, जनता विद्रोही हो गई और कार्यकर्ता बागी हो गए, विद्रोही हो गए। उनको हर सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है, उनकी इच्छा के अनुसार चलना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए जनता के हक के लड़ाई के लिए, जनता के अधिकार की लड़ाई के लिए, जनता के मान सम्मान की लड़ाई के लिए मैं भी बागी हूँ। अगर किसी को बागी लगता है तो लगता रहे। सर, आप पहले हमको ये थोड़ा सा बता दिया जाए कि लोजपा गठबंधन में है या नहीं है? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको एक बात मैं सीधी बात बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी को जो केंद्र में सरकार है उसमें क्या जदयू का एक भी मंत्री है? एक भी मंत्री जदयू का नहीं है, लेकिन लोजपा तो उस सरकार में शामिल है। अभी संयोगवश, दुर्भाग्यवश हमारे नेता श्री रामविलास जी का देहांत हो गया। दूसरी बात गौर करने की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब भी देश हित में जो भी फैसला लिया है उस सभी फैसले का समर्थन लोजपा ने हमेशा किया है। लोजपा पार्टी की नीति जदयू की तरह नहीं है कि एक कदम आगे और एक कदम पीछे और स्वार्थ के तहत समर्थन करना, स्वार्थ के तहत अपने वादे से पलट जाना, ये लोजपा की नीति नहीं रही है। हम नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में रखते हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा केंद्र में गठबंधन मजबूत है। हम एनडीए के असली पार्टनर हैं। आप कह रहे हैं कि एनडीए में लोजपा है, तो फिर नीतीश कुमार से आप बागी होकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नीतीश जी ने स्वयं ही बताया था कि लोजपा से उनका कोई गठबंधन नहीं है। ये स्टैंड तो नीतीश जी ने लिया कि लोजपा से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो अब नीतीश जी से पूछिए कि जब वो एनडीए में हैं तो वो कैसे कह रहे हैं कि लोजपा से उनका गठबंधन नहीं है? हमारा गठबंधन, वो तो यही कह रहे थे ना कि लोजपा का गठबंधन भाजपा से है, तो हमारा गठबंधन भाजपा से है, हम भी कह रहे हैं ये बात। चलिए ठीक है, अब आपको ही महाराजगंज के जनता क्यों चुनेगी? अब ये तो प्रश्न वास्तव में तो जनता से पूछा जाना चाहिए कि महाराजगंज की जनता मुझे क्यों चुनना चाहती है, लेकिन फिर भी आपने पूछ दिया है तो चूँकि मैं जनता के सुख दुख का साथी रहा हूँ, चूँकि मैं जन सेवा में हमेशा लगा रहा हूँ, जनता के हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रहा हूँ, सरकार के सामने जनता के मुद्दे को उठाता रहा हूँ, इसलिए लोग मेरा समर्थन करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे सहयोग देते हैं। चलिए, आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाइएगा वोट मांगने? कई मुद्दे हैं जिनको मैं लोगों के बीच में ले जा रहा हूं, जैसे महाराजगंज को जिला बनाने का मुद्दा, महाराजगंज के युवाओं के लिए, केवल महाराजगंज के युवाओं के लिए नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार का मुद्दा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने का मुद्दा, महाराजगंज के किसानों के लिए लड़ने का मुद्दा, महाराजगंज के गरीबों तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने का मुद्दा, इन सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जाता हूं। एक सवाल
खटक रही है जनता के बीच। क्या रामविलास पासवान तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन चिराग पासवान है, क्या चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? जनता मुख्यमंत्री बनाती है और जनता मुख्यमंत्री से हटाती है। राई को पहाड़ बना देना और पहाड़ को राई बना देना जनता की शक्ति है। कई आपने देखा होगा, कई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, कई प्रधानमंत्री एक आध बार चुनाव हार जाते हैं। तो जनता की शक्ति अपार है। जनता की शक्ति होगी तो हर घर में चिराग जलेगा और चिराग मुख्यमंत्री बनेगा। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से अपील करूंगा कि बदलो बिहार, हटाओ नीतीश सरकार। बदलो बिहार, लोजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे महाराजगंज से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन सिंह, और इन्होंने साफ कर दिया कि लोजपा गठबंधन में है, लेकिन नीतीश से बागी होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री लोजपा के ही चिराग पासवान हो सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ये बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनता है और महाराजगंज से विधायक जनता किसको बनाती है।